राजस्थान में सत्ता का द्वार मेवाड़, मेवाड़ में पीएम मोदी, सत्ता का संग्राम, राजस्थान का रण, उदयपुर में प्रधान। आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर में मौजूद होंगे, जहां पर मेवाड़ और वागड़ की तमाम 28 सीटों पर उनकी नजर होने वाली है। मोदी का रास्ता मेवाड़ के रास्ते, सत्ता का वास्ता। आपको बता दें जीत की कोशिश, कवायद, 8 सीटों को आज साधना है प्रधानमंत्री को। इस सभा में चुनावी रैली, जनसभा भरेंगे हुंकार, देंगे जीत का मंत्र, बदलाव की आएगी बयार। राजस्थान में सरकार बनाने का पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है और तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के मैदान में उतर रहे हैं और शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता उदयपुर से अमित भारद्वाज। अमित, सत्ता का द्वार मेवाड़ और उस पर फोकस रहने वाला है। आज बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। फिलहाल सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की तैयारियां, व्यवस्थाएं और बीजेपी ने क्या टारगेट रखा है, कितने लोग आज इस सभा में जुटने वाले हैं? जी सौरभ, अभी हम उदयपुर में हैं। उदयपुर के बलीचा में कृषि उपज मंडी में ये मोदी जी की जनसभा यहाँ पर होने वाली है। लाखों की संख्या में पार्टी ने 1 लाख के करीब जनता का यहाँ पे टारगेट लिया है। यहाँ पर अच्छी संख्या में पब्लिक आई है। पूरे उदयपुर जिले की 8 सीटों को साधने की नरेंद्र मोदी की कोशिश है यहाँ पर। और सुरक्षा की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुत पुख्ता सुरक्षा है, चाक चौबंद व्यवस्था है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा एक बार आपको दिखाएं कि जहां तक देखो वहां तक भारतीय जनता पार्टी के झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं और लोग दिखाई दे रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हुई है, उसके पीछे पुरुष है। वीआईपी की अलग से व्यवस्था है, प्रेस की अलग से व्यवस्था है। पुख्ता व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। कई घेरों के बाद में सुरक्षा घेरों के बाद में यहाँ पे अंदर आने दिया जा रहा है। और उदयपुर जिले की करीब 8 सीटों को ये साधने की कोशिश है। सौरभ, मैं आपको बताऊं यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। उन महिलाओं से अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर आज मोदी जी की सभा में आए हैं, कैसा आपको लग रहा है? क्या जी मैडम, क्या देखते हैं मोदी जी की सभा में आप आए हैं, किस तरीके से, क्या सीटें आएंगी उदयपुर में? हाँ आएंगी। मोदी सीटें का पता नहीं, लेकिन मोदी जरूर आएंगे। कितना उत्साह है आप में? बहुत है। तो बहुत उत्साह है यहाँ पर लोगों में मोदी जी को लेकर के, जनता में। और भारी संख्या में यहाँ पर लड़कियां हैं, युवा हैं, महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री आए थे तो नवाचार किया था भारतीय जनता पार्टी ने और महिलाओं को कमान दी गई थी तमाम व्यवस्थाओं की। इस बार किसी तरह का नवाचार व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर? बिल्कुल सौरभ, यहाँ पर महिलाएं भी व्यवस्थाओं में लगी हुई हैं, पुरुष भी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं और प्रशासन भी व्यवस्थाओं में पूरी तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पर महिलाओं की जिम्मेदारी भी दी हुई है। अभी हमारे साथ में एक यहाँ पर महिला है। मैम, किस तरह का उल्लास है यहाँ पर लोगों में मोदी जी? बहुत ज्यादा ही उल्लास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जनता आप देख सकते हैं, यहाँ उमड़ रही है जनता मोदी जी के भाषण सुनने के लिए। और सबसे ज़्यादा तो हम मोदी जी को धन्यवाद प्रेषित करेंगे कि मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए इतना 33% आरक्षण दिया। उसके लिए महिलाओं को उन्होंने इतना मौका दिया कि महिलाएं हर क्षेत्र में जैसे आगे बढ़ती है, वैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का उन्होंने मौका दिया। इतना महिलाओं के बारे में सोचा मोदी जी ने, इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप कहाँ से आए हैं और कितनी दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं मोदी जी को सुनने? जी, मैं तो यहाँ उदयपुर से ही हूँ, उदयपुर शहर विधानसभा से हूँ। लेकिन यहाँ पे देहात, सलूम्बर, 6-7 विधानसभा से सब लोग यहाँ पे मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए आए हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर चुनावी माहौल की, तो किस तरह का माहौल है? आने वाले चुनाव में आप क्या देखते हैं कि बीजेपी की यहाँ पे कितनी सीट आने की संभावना आपको लगती है? बीजेपी के तो देखते हैं 100% आने की है। कांग्रेस का तो कोई बहुत उल्लास इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे पूरा कार्यक्रम परवान भी चढ़ेगा। आपसे लगातार अपडेट भी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। सीधे रुक करते हैं उदयपुर का, जहां पर देखिए पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, उनका इंतजार यहां पर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जनसभा होगी। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और मेरी सहयोगी
मेघा कौशिक वहां से सीधे लाइव जुड़ रही है, वहां की पल पल की अपडेट देंगी, साथ ही क्या कुछ वहां पे स्थिति बनी हुई है, क्या तैयारियां होनी है, उसका भी यहां पर जिक्र करेंगी। मेघा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल रिचा, एक्चुअल में यहाँ अब नेटवर्क जैमर जो है वो एक्टिव होना शुरू हो गए हैं, या यूँ कहे कि अब नेट आना बंद हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आपको भी हो सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, अभी अमृतलाल मीणा इस वक्त मंच से संबोधन दे रहे हैं। सलूम्बर से इनको प्रत्याशी बनाया गया है और रघुवीर सिंह मीणा के सामने ये खड़े हैं। और इसके अलावा जो उदयपुर की 8 सीटें हैं, उन 8 सीटों से यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद है। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है, और क्योंकि मेवाड़ की बातें हो रही हैं, जो केंद्र में योजनाएं हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। अब आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं उन महिलाओं की जो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंची हुई हैं, और न सिर्फ महिलाएं बल्कि आपको पुरुष भी पीछे की जो रो है उसमें नजर आ जाएंगे। एक लंबा हुजूम या लंबी भीड़, भारी तादाद जो है उदयपुर में आज इकट्ठी हुई है। ताराचंद जैन की बात कर लूं मैं, उदयपुर से उनको प्रत्याशी बनाया गया, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आपसे कुछ देर पहले वो भी अपना संबोधन दे रहे थे, और आज उन सभी के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच भी रहे हैं। अब आपको उन सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में बताएं। जिस तरह से हमेशा नजर आता है, किस तरह जो सुरक्षा व्यवस्था की लेयर्स हैं कई स्तर में बांटी जाती है और उसके बाद निकाला जाता है, जो आज भी नजर आया है। और अब सीपी जोशी जो है इससे पहले पहुंचे थे, वो निरीक्षण कर रहे थे सीटों, जो यहाँ की तमाम सभा स्थल हैं, जो लोग मौजूद हैं, सीट्स हैं या फिर जो मंच है, उन तमाम जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया। और अब आप ये जो तस्वीर महिलाओं की देख रहे हैं, जो हुजूम देख रहे हैं, वहां पर ज्यादातर वो महिलाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि ये इलाका आदिवासी पड़ता है और उसी आदिवासी इलाके को साधने की कोशिश की भी जा रही है। मेवाड़ जो कहा जाता है जीत का द्वार होता है, पिछली बार हालांकि ऐसा नहीं रहा है, बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बावजूद भी कांग्रेस बाजी मार ले गई थी। लेकिन क्या इस बार भी यही ट्रेंड रहेगा, या जो हमेशा से ट्रेंड रहा है वो नजर आएगा? विक्ट्री का साइन दिखाते हुए महिलाओं से जरा बात करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग इलाकों से पहुंची हुई हैं, तो उनसे बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कई जो महिला विंग से आती हैं बीजेपी की, तो कई जो आदिवासी इलाकों से आते हैं। मैम, कहाँ से हैं? हम उदयपुर से ही हैं। उदयपुर से हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, क्या उम्मीद कर रही है, क्या कुछ कहेंगे? उम्मीद तो ऐसा है कि सारी दुनिया को मोदी जी से ही उम्मीदें हैं, और हमको तो बहुत ज्यादा है, हमारे तो जैसे पर लग गए। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे हैं और हम चाहते हैं कि अच्छा, हर बार जो होता है डोम बनाए जाते हैं, पूरी तरीके से तैयार होता है। आज आसमान तले नजर आ रहा है, कुछ खास नजर आ रहा है? आज आसमान भी ये चाहता है कि मोदी जी आए, और वो भी अपना रंग और छटा बिखेर रहा है। एक चीज रिचा मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर बार जो डोम है वो बनाए जाते हैं, गर्मी होती है, धूप होती है, दोपहर में की जाती है, लेकिन आज थोड़ा मौसम भी अच्छा है और शाम के वक्त ये सभा हो रही है, तो ऐसे में और सुहाना मौसम हो गया, और इसलिए शायद आज डोम नहीं बनाए गए, खुले आसमान में ये नजर आ रहा है। और महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। मैम, कहाँ से? मैं उदयपुर से। उदयपुर से ही है। क्या कितना उत्साह है मोदी के आने का? मोदी जी के आने से हमारे मन में बहुत उत्साह है। सारी जनता को मोदी को चाहती है, पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की वाहवाही है, और सब जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ तो सारे खिलाफ ही खड़े हैं। सारे क्या क्या योजनाएं चला रही है केंद्र सरकार? उज्ज्वल योजना है, और शौचालय है गरीबों के लिए, और आवास योजना है, बहुत सारी योजना है गरीबों के लिए। जितना मोदी जी सोच सकते कोई भी नहीं सोच। इस बार जो गारंटी है, मोदी की गारंटी या गहलोत की गारंटी, क्या? मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी जो चल रहा है उस हिसाब से मोदी जी की गारंटी है। मोदी जब आते हैं तो आप लोग एक कुछ गीत गाते हैं, वो गीत कौन सा गीत? जो बीजेपी की तरफ से या जो महिला विंग होती है उनकी तरफ से गाए जाते हैं, वो कुछ गीत उनके स्वागत के लिए। पधारो हमारे देश। अच्छा, चलिए ठीक है। अब उन महिलाओं के बीच भी पहुंचते हैं जो अलग अलग एरिया से आई हैं, आदिवासी इलाकों से है या उदयपुर से भी पहुंची हैं। उन्हें किस गारंटी का प्रभाव ज्यादा नजर आता है, क्या वो सोचती हैं? उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। कहाँ से हैं? खेरवाड़ा से। आज कौन आ रहा है? आज
मोदी जी को सुनने के लिए आई। हाँ, मोदी को सुनने का है। अच्छा, कौन ज्यादा पसंद है राजस्थान में, गहलोत या मोदी? मोदी मोदी किन की गारंटी योजनाएं ज्यादा पसंद है, किसकी गारंटी पे ज्यादा विश्वास है? मोदी की। अच्छा, कुछ जो महिलाएं हैं वो तो बोल रही हैं, कुछ और उससे भी बात करते हैं। कौन आ रहा है? चलिए, शर्मा रही है। अच्छा, क्या कुछ यहाँ की जो सरकार दे रही है उसका कुछ प्रभाव नजर आता है? चलिए, कुछ बात नहीं करना चाहती हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कुछ और अगर महिलाएं बातचीत करती हैं तो उनसे। आप कहाँ से? आगे बोलो, आगे आओ, जल्दी आओ। कहाँ से आई हो? बादड़ी से। बागड़ी से। अच्छा, कौन आने वाला है अभी? मोदी जी आने वाले हैं। उनको सुनने के लिए पहले उत्साहित भी दिखाई दे रहे हैं और आप जिस तरीके से महिलाओं से बातचीत करें उनकी तरफ से यही लग रहा है कि वो काफी उत्साहित है। इंतजार से प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघा, अधिक जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे उदयपुर। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पीएम मोदी की सभा में पहुंच रहे हैं लोग। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में उदयपुर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपके सामने। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज उदयपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी का डबोक एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं। एयरपोर्ट से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उदयपुर में दक्षिण विस्तार स्थित कृषि मंडी पहुंचेंगे पीएम मोदी। सभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीएम मोदी के दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। करीब 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से गुजरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। थोड़ी देर में पीएम मोदी उदयपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और सभा स्थल पर लाखों की भीड़ वहां पर मौजूद है। पीएम मोदी का इंतजार वहां पर किया जा रहा है और पीएम मोदी कई बड़ी सौगात जरूर राजस्थान वासियों को आज दे सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी जब भी किसी राज्य में जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाते, या तो कोई सरप्राइज होता है, कोई बड़ा गिफ्ट उनके पिटारे में जरूर होता है। इस बार उनके पिटारे में क्या होगा ये तो देखिए उनके आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इंतजार पीएम मोदी का किया जा रहा है, क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक है। 25 नवंबर को मतदान किया जाएगा, 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित होंगे और पीएम मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो सिर्फ अब पीएम मोदी का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। एयरपोर्ट से सभा स्थल के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। उदयपुर में दक्षिण विस्तार स्थित कृषि मंडी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। इसके साथ ही वह जनता को बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। करीब 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से गुजरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंतजार पीएम मोदी का किया जा रहा है, थोड़ा और इंतजार करना होगा। उसके बाद पीएम मोदी उदयपुर पहुंचेंगे और देखिए लाखों की तादाद में जो संख्या है, जो जनता है वो पहुंची हुई है, पीएम मोदी का इंतजार कर रही है, उनकी राहें ताक रही है। हालांकि अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। उसके बाद पीएम मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे। महिलाएं भारी तादाद में सभा स्थल पहुंची हुई हैं और इसके साथ ही जनता को इंतजार उनके आने का है, क्योंकि पीएम मोदी अपने पिटारे में कुछ न कुछ जरूर जनता के लिए लेकर आने वाले हैं। तो उदयपुर एयरपोर्ट से देखिए मेरे सहयोगी धीरज मिश्रा जुड़ चुके हैं लाइव। इस पर और अधिक अपडेट देंगे। डबोक एयरपोर्ट पर वो मौजूद हैं। धीरज, कितना और इंतजार करना होगा, कितना और यहाँ पर वक्त लगेगा पीएम मोदी को आने में? जी बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर के अंदर डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से वह सड़क मार्ग से करीब 35 किलोमीटर का सफर तय करके उदयपुर में स्थित कृषि मंडी के अंदर जो जनसभा होने जा रही है उसके अंदर भाग लेंगे। कुछ ही देर बाकी है, कुछ ही देर का जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर डबोक एयरपोर्ट पर जो है वो प्रशासनिक हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। इस दरमियान में तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर उदयपुर पुलिस के जो महानिरीक्षक है जयपाल
लांबा वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वही पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण, वही सलूम्बर पुलिस अधीक्षक, तमाम जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप टीवी स्क्रीन में देख सकते हो कि पुलिस का जो काफिला है वो यहाँ डबोक एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। कुछ ही देर के अंदर नीमच से बाय हेलीकॉप्टर जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदयपुर पहुंचेंगे। तमाम पुलिस के अधिकारी जो है यहाँ पे सुरक्षा की चाक चौकन व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहाँ से वो करकेट के साथ सीधा सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। जगह जगह यहाँ पर जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लाखों की संख्या के अंदर जो भीड़ है वो सभा स्थल पर पहुंच चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार करते हुए बैठी हुई है कि कुछ ही देर के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जनता को संबोधित करेंगे। खास बात आपको बता दूं कि मेवाड़ और वागड़ पर जिसने सत्ता हासिल कर ली उसकी यहाँ पर राजस्थान में सरकार बनना तय माना जाता है। उसी को लेकर के दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपना दमखम दिखाते हुए मेवाड़ और वागड़ पर जीत किस प्रकार से दर्ज की जाए उसका जो जरिए है वो यहाँ पर निभाती हुई नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री यहाँ से संबोधित करेंगे और कुल 28 सीटों को यहाँ पर प्रभावित करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 28 सीटों के अंदर से 15 सीटों के अंदर बीजेपी ने यहाँ पर कब्जा हासिल किया था। वहीं 10 सीटों पर ही सिमट कर कांग्रेस यहाँ पर रह गई थी। वहीं 2 बीटीपी के यहाँ जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर जीत कर आए थे। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पर मेवाड़ के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को यहाँ पर असम का राज्यपाल बनाने के बाद कहीं ना कहीं मेवाड़ के अंदर भाजपा कमजोर होती हुई नजर आ रही थी। उसी के मद्देनजर पीएम मोदी की ये बड़ी सभा रखी गई है जिसके अंदर मेवाड़ और वागड़ के जो जनता है उसको किस प्रकार से अपनी ओर रुख कराया जाए और मेवाड़ और वागड़ के अंदर अधिक से अधिक सीटें जीत कर जाए और राजस्थान की सरकार बनाए। वहीं कांग्रेस भी यहाँ पर जो है एक के बाद एक बड़ी सभा करने की बात जो है वो सामने यहाँ पर आ रही है। तो कुछ ही देर का अधिकतर सीटें हमेशा ही बीजेपी कब्जे में रहती हुई आती है और कोशिश इस बार भी फिर से यही है धीरज की जो मेवाड़ की सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में रही। इसी को लेकर पीएम मोदी का दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब क्या व्यवस्थाएं हो रही, क्योंकि आप देखिए एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, थोड़ा और इंतजार यहां पर करना होगा, तो क्या उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां हुई, इसके साथ ही कौन कौन मंत्री लोग पहुंचे हुए हैं उनके स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर? एक बार तस्वीर अगर आप दिखा सके तो धीरज। जी बिल्कुल, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है, बिल्कुल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वही अंदर करीब 30 लोग जो पदाधिकारी या संगठन के जो लोग हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पूरी कर दी गई है। सभा स्थल की अगर बात की जाए तो सभा स्थल पर भी तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पर पूरी कर दी गई है। अगर बात की जाए तो मेवाड़ी पाक के द्वारा यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो यहाँ पर स्वागत करेंगे और स्वागत के बाद यहाँ से वह सीधे सभा स्थल के लिए रवाना होंगे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारी है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। धीरज, हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि देखिए पूरा जो पुलिस अमला है मौके पर मौजूद है, व्यवस्थाएं पूरी हो गई है, इंतजार तो सिर्फ पीएम मोदी का हो रहा है, इसके साथ ही उनका स्वागत भी यहाँ पर किया जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धीरज अधिक जानकारी देने के लिए।